स्वागत है दोस्तों आपका स्ट्रॉन्ग एजुकेशन एकेडमी में। हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कर रहे थे। उसमें से हमने पहला जो क्वेश्चन था उसके जितने पॉइंट थे सबको सॉल्व कर लिया है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर मजला कोष्टक A, B सच दैट A लेस देन इक्वल बी स्क्वायर मजला कोष्टक न सम्मित है। द्वारा परिभाषित संबंध ना तो सौतल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, जो हमें समुच्चय दिया है a बराबर, वो हमारी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है। a बराबर जो हमें दिया है रियल नंबर, ए हमारा है रियल नंबर। और रियल नंबर आप जानते हैं हमारे वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है। माइनस के अनंत से लेकर 1/2, 1/3, 1, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस के 1/3, माइनस के 1/2, जितनी भी संख्या पॉइंट वाली या माइनस वाली, प्लस वाली और जीरो के साथ सब हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो हमारा ये समुच्चय दिया हुआ है रियल नंबर का। और रिलेशन हमें दिया है, रिलेशन को हम फाइंड करेंगे। हमें रिलेशन दिया है कि a लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, a लेस देन इक्वल और बी स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा a का जो मान होगा, a का जो मान होगा बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। बी स्क्वायर बड़ा होगा और ए स्क्वायर और ए हमारा छोटा होगा। ये हमारा रिलेशन है। अब यहां से हम एक एक करके हर एक कंडीशन को जांचेंगे। पहला हमारा सौतल्य आता है। सौतल्य, क्योंकि इसने बोला है संबंध ना तो सौतल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो हमें यह सिद्ध करके दिखाना है कि ये वाला जो हम जिस एग्जाम्पल से हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं उसमें हमारा वो सौतल्य भी नहीं होना चाहिए, ना ही सम्मित होना चाहिए और ना ही संक्रामक होना चाहिए। ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो अब यहां से हम जो है ए और बी की जो वैल्यू रखेंगे, पहले इसकी कंडीशन होती है कि a, ये रिलेशन को दर्शाता है, रिलेशन से बिलोंग करता है। अब यहां पर मैं a की जगह 1/2 ये लेता हूं इनकी वैल्यू में। 1/2 इनकी वैल्यू लूंगा और जब मैं इसको इस वाली वैल्यू पर रखूंगा जो हमारा ये है कि 1 a का हो जाएगा ये, और b क्योंकि ये a से संबंध बनाता है तो यहां भी a ही होगा, लेकिन यहां पर हम a स्क्वायर मानेंगे इक्वल और 1/2 का स्क्वायर। यह हो गया हमारा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 लेस देन इक्वल 1/4। ये हमारे पास संख्या प्राप्त होगी। अब आप मुझे ये बताइए कि 1/4 जो है 1/2 से बड़ा होता है छोटा होता है? क्योंकि 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 1/4 का मतलब होता है 0.25। ये है। अब मुझे बताइए कि 0.5 हमारा बड़ा है या 0.25 बड़ा है? तो आप कहेंगे कि हमारा 0.5 है ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो ये इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये गलत हो जाएगा। ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर कह रहा है कि 1/4 जो है बड़ा है 1/2 से। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि 1/2 बड़ा है 1/4 से। तो यहां पर करेंगे कि ये डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये हमारा सौतल्य नहीं होगा। यहां लिखेंगे कि ये सौतल्य नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इसे। अब दूसरी हमारी आती है सम्मित।
सममित के बारे में जानकारी करेंगे। सममित किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। सममित यानी सिमेट्रिक रिलेशन। इसकी कंडीशन होती है कि ए कोमा बी रिलेशन को दर्शाते हैं, तो वहीं से बी कोमा ए बी एक रिलेशन से बिलोंग करेंगे। जहां ए कोमा बी अगर रिलेशन से बिलोंग करते हैं, वहीं से बी कोमा ए बी रिलेशन के बिलोंग करेंगे। अब यहां से मैं ए की वैल्यू 1 मान के चलते हैं और बी की वैल्यू 2 मानते हैं। अब इसको हम इस वाले रिलेशन में रखेंगे, तो 1/1 लेस देन इक्वल 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा 1/1 लेस देन इक्वल 4 रिलेशन से बिलोंग करेगा। ये बात तो सही है कि हमारा जो 1 जो है 4 जो है 1 से बड़ा होता है, ये तो बात सही है। लेकिन अब इसकी दूसरी कंडीशन ये आती है कि यहां से 2/1 यानी जब 1/2 रिलेशन में है तो 2,1 भी रिलेशन में होगा। जहां से हमारा 1,2 अगर रिलेशन में दिख रहा है, वहीं से 2,1 भी हमारा रिलेशन में होगा। यही तो हमारी कंडीशन है सममित की। तो अब हम यहां से इस वाले रिलेशन पर रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से 2 स्क्वायर लेस देन इक्वल 1 का नाम है 2 लिखेंगे यहां पहले, लेस देन इक्वल और 1 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व करेंगे तो 2 आएगा लेस देन इक्वल 1 का स्क्वायर 1। अब आप मुझे ये बताइए कि जो हमारा 1 है वो 2 से बड़ा है या छोटा है। आप मुझे बताइए, क्योंकि इसने बोला हमसे ये है कि जो हमारा बी स्क्वायर होगा वो हमारा ए से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से आप देख सकते हैं हमारा जो 1 है वो 2 से छोटा है, ना कि बड़ा। तो यहां डज नॉट बिलोंग आ जाएगा, यानी ये भी हमारा सममित नहीं कहलाएगा। यहां लिखेंगे कि ये सममित नहीं है, ये सममित नहीं है। अब तीसरी कंडीशन हमारी आती है संक्रामक की। ये हमारी दूसरी हो गई थी, अब तीसरी है संक्रामक। संक्रामक को भी सिद्ध करेंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो संक्रामक नहीं है। इसकी कंडीशन होती है कि ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करते हैं और बी कोमा सी रिलेशन से बिलोंग करते हैं। वहीं से हमारा एक निष्कर्ष ये निकलेगा कि ए कोमा सी बी रिलेशन से बिलोंग करेगा। ये हमारा निकलेगा यहां से एक निष्कर्ष। अब यहां से अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप अपने अकॉर्डिंग और वैल्यू लेकर देखेंगे तो ये संक्रामक हो सकता है। अगर आप ए की वैल्यू 1 ले ले, बी की वैल्यू 2 ले और सी की वैल्यू 3 लेकर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये संक्रामक हो सकता है। लेकिन हमें सीधे करना है कि ना ही संक्रामक है, संक्रामक नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो इसलिए मैं आपको वैल्यू बता रहा हूं, वैल्यू याद रखिएगा ताकि आपको आगे क्वेश्चन करने में, सोल्व करने में परेशानी का सामना करना ना पड़े। तो यहां से मैं ए की वैल्यू 3 लेता हूं और बी की वैल्यू 2 लूंगा और सी की वैल्यू 1 लेने पर। यह आप याद रखिए, अगर आप ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1 लेने पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसको, तो ये टीआर नहीं होगा, यानी संक्रामक नहीं होगा। इसलिए आप इसी पर काम करना है। तो अब यहां से पहले कंडीशन देखते हैं ए कोमा बी की। ए कोमा बी का देखें तो यहां से अगर मैं इस वाले रिलेशन पर रखता हूं तो यहां से मेरा ए जो है 3 हो जाएगा लेस देन इक्वल 2 बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि जो हमारा 4 है वो 3 से बड़ा है छोटा है। तो आप कहेंगे कि हाँ हमारा 4 जो है वो 3 से बड़ा है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हमारा आता है बी कोमा सी, इस वाले रिलेशन को जांचेंगे। तो यहां से हमारा बी का मान है 2 लेस देन इक्वल
और सी का मान है 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ताकि टाइम कम लगे और जगह भी यहाँ पर कम है लिखने के लिए, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से एकदम स्क्वायर खोल रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर 2 3 लेस देन 2 का स्क्वायर कर सकता था, लेकिन मैंने 2 का स्क्वायर पूरा ही 2 का स्क्वायर 4 होता तो मैंने यहाँ 4 लग दिया। तो यहाँ 1 का स्क्वायर करता तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि जो हमारा 2 है वो 1 से बड़ा है या छोटा है? आप कहेंगे छोटा है, हालांकि हमारा क्वेश्चन में है कि जो बी स्क्वायर होगा वो ए से बड़ा होगा और यहाँ पर हमारा बी जो है वो ए से छोटा है, तो ये हमारा डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। तो ये हमारा कथन सही नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन आती है हमारी ए कोमा सी की। अब ए का मान यहां से उठाइए 3 और सी हमारा है 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल। तो आप मुझे ये बताइए कि जो हमारा 3 है वो 1 से बड़ा है या छोटा है? तो आप कहेंगे हमारा जो 3 है वो 1 से बड़ा है, और हालांकि हमें चाहिए ये था कि बी जो है हमारा ए से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर जो उल्टा होगा तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये बी हमारा डज नॉट बिलोंग टू है, तो लिखेंगे कि ये हमारा संक्रामक संबंध नहीं है, ये संक्रामक नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।